बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर बार सफाई क्यों देनी पड़ती है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का जब बिहार दौरा होता है और उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है तो हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बातें क्यों दोहरानी पड़ती है कि गलती हो गई थी, अब नहीं होगी, अब इधर उधर नहीं करना है, आपके साथ पुराना रिश्ता रहा है, अब आप ही के साथ रहेंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे। राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है और मंच पर जेपी नड्डा के सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात कहने लगते हैं कि गलती हो गई थी, अब नहीं होगी, आपसे पुराना रिश्ता रहा है और अब आपके साथ ही रहना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे। गणेश, आखिर क्या वजह है नीतीश कुमार को हर बार ये बात क्यों दोहरानी पड़ रही है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सामने कि गलती हो गई थी साहब, अब नहीं होगी, आप ही के साथ थे पहले और आपके साथ ही अब आगे भी रहेंगे। बिल्कुल विश्वजीत, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्यों बार बार सफाई दे रहे, और पहली बार नहीं है कि जेपी नड्डा के सामने, लेकिन आज तो हद हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब मंच पर जाते हैं तब वहां सफाई देते हैं तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, प्रधानमंत्री को सफाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा से नीतीश कुमार का राजनीतिक कद काफी ज्यादा बड़ा है, काफी सीनियर है नीतीश कुमार। लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से कह रहा था कि नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे थे, अपनी गलती का एहसास बार बार कर रहे थे कि मुझे अपनी गलती का एहसास है और एक बार नहीं 2 बार मैंने गलती किया है, नड्डा को बता रहे थे। जबकि नीतीश कुमार को भी पता है कि बीजेपी में अगर कोई फैसला लेना हो तो उसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबसे पहले खड़ी है। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बिना नरेंद्र मोदी अमित शाह के मर्जी का कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो गठबंधन हुआ इसमें भी अमित शाह की भूमिका है, नड्डा की भूमिका बाद में आती है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों बार बार, आखिर ऐसा कौन सा कमजोरी नीतीश कुमार को हो गया, कौन सी कमजोरी होगी भाई कि आप इतनी सफाई दे रहे हैं, सफाई एक बार नहीं 2 बार। अब देखिए आज पूरे दिन क्या हुआ, मुख्यमंत्री जब मंच से बोल रहे थे, जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, भारत सरकार के वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का जो जिम्मा है उनके कंधों पे है। बिहार में जो 2005 के बाद नीतीश कुमार काम के दावे करते हैं कि हमने स्वास्थ्य में बहुत काम किया, तो नीतीश कुमार ये सफाई दे रहे थे कि 2005 के पहले काम नहीं होता था, लेकिन हम आपके साथ इसलिए काम कर रहे हैं। 2 बार जब हम दूसरे लोगों के साथ गए, राजद के साथ गए, तो काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम जब आपके साथ यानी बीजेपी के साथ होते हैं तो हम काम कर पाते हैं। तो ये नीतीश बताना चाह रहे थे, अपने लोगों को मैसेज देना चाहते थे, या बीजेपी के अंदर मैसेज देने की कोशिश में है कि वो पूरी तरीके से आपके साथ है, आप किसी तरीके से उनके ऊपर भरोसा नहीं जताने का। लेकिन गणेश, ये दलील तो नीतीश कुमार उस वक्त भी दे रहे थे जब वो एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में गए थे, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी वो ये दलील दे रहे थे कि बीजेपी के साथ रहकर काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने महागठबंधन का दामन थाम लिया। वही बात है ना कि नीतीश कुमार हर मंच पर अपनी ही बातों को फिर से दोहरा रहे हैं और भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी पता है कि वो एक ही बात को इतनी दफे कह चुके हैं अलग अलग मंचों पर, अलग अलग लोगों से, कि अब उन बातों पर लोगों को भरोसा नहीं होता है और नीतीश कुमार का इस बात का भय है। आज जिस तरीके से वो जेपी नड्डा के लिए कर रहे थे, शायद ही कोई बड़ा नेता ऐसा करता रहा। नीतीश कुमार का कद जेपी नड्डा से आज भी काफी बड़ा है, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा के लिए नीतीश कुमार ताली बजवा रहे थे, खुद ताली बजा रहे थे, नीचे खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि अरे ताली बजाइए, उनका स्वागत करिए, ये साहब जेपी नड्डा साहब आएंगे। मतलब मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो सुन के नीतीश कुमार को जानने वाले जो लोग हैं उन्हें भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जी जब लिखी हुई एक एक लाइन पढ़ रहे थे, आप पूरे मंच पे जो उनका भाषण चल रहा था उसमें एक एक लाइन लिखा हुआ था, लेकिन जब भी नीतीश कुमार उस कागज के पन्ने से इतर जा रहे थे, जब भी कुछ बोल रहे थे, वो सब नीतीश कुमार के मन में जो डर है, जो शंका है, वो दिखा रहा था। नीतीश डरे हुए हैं, नीतीश सहमे हुए हैं, आखिर उनको किस बात का डर है? अच्छा गणेश, ये बताइए, ये समझाने का प्रयास कीजिए कि नीतीश कुमार का जो अप्रत्याशित चेहरा है, उस चेहरा को वो छुपाने का कोशिश कर रहे हैं या फिर बीजेपी को ये भरोसा दिलाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो साथ है बीजेपी के, बीजेपी उन्हें नहीं छोड़े? बिल्कुल, देखिए आज के हालात में नीतीश कुमार को इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिस कंडीशन में वो केंद्र सरकार के साथ गठबंधन में है, नीतीश कुमार का मन अगर थोड़ा भी डोलता है या उनकी पार्टी में अगर उनके सांसदों के ऊपर पूरी पकड़ है, तो नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही केंद्र में होगा।
लेकिन नीतीश कुमार को यह डर लग रहा है, या जो खबरें निकल के सामने आती है कि नीतीश कुमार के अपने जो सांसद हैं वो नीतीश से ज्यादा बीजेपी के टच में है, और यही बात नीतीश को खाए जा रही है। क्योंकि इसके पहले नीतीश कुमार क्यों अलग हुए थे? नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे तो इनके कई विधायक तोड़ दिए गए दूसरे प्रदेश के अंदर, बिहार में पार्टी तोड़ने की कवायद चलती, और ये बातें नीतीश कुमार कह रहे थे। तो अब नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि कहीं जब हम साथ थे तब ऐसा हो गया, और अब फिर साथ में है, और अब तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। नीतीश कुमार का अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, नीतीश कुमार मजबूरी में कहें, नीतीश कुमार हालातों को देखकर, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर राजद का प्रभाव ज्यादा नीतीश कुमार के ऊपर हो रहा था, दबाव हो रहा था, नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि काम करने लायक माहौल नहीं रह गया था। तो नीतीश कुमार मजबूरी में ही सही, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में है। लेकिन अब उनको यह डर लग रहा है कि अगर बीजेपी से अलग जाएंगे तो जो हमारे लोग अभी मेरे साथ खड़े हैं वो लोग शायद मेरा साथ छोड़ देंगे, जैसे आरसीपी सिंह ने छोड़ दिया था, याद है ना आपको? तो नीतीश नहीं चाहते कि दूसरा आरसीपी या फिर कई अन्य जो सांसद है 12 में से, उनमें से कोई दूसरा आरसीपी बन जाए। तो ये तमाम जो डर है नीतीश कुमार को सता रहा है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, जेपी नड्डा तक के सामने, बिहार बीजेपी के नेताओं के सामने तो अमूमन बोलते रहते हैं। लेकिन सोचिए कि हर मंच पर यह बताने की जरूरत क्या है, सूबे के मुख्यमंत्री को गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है? नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे विश्वजीत, और वो वीडियो हम क्लिप है, कहिएगा तो क्लिप, मतलब जो हमारे जो दर्शक है उनको हम बता दें कि आप फर्स्ट बिहार के जो यूट्यूब चैनल है, ये क्लिप एक बार ये क्लिप दिखा दिया जाए पहले। खूब ताली बजाइएगा, उनका बजाइएगा ना। अरे खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो कि उनका स्वागत करोगे। अरे नीचे काहे खड़ा है, ये आगे में खड़ा हो, अरे आगे खड़ा काहे हो? तो आपने एक क्लिप देखा कि किस तरीके से, लेकिन पूरा वीडियो, विस्तार से वीडियो देखने के लिए आप फर्स्ट बिहार के जो यूट्यूब चैनल हमारा है, जो फेसबुक है, उस पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ हम वो वीडियो का लिंक भी डालेंगे, और बताएं, मतलब जो हमने वीडियो डाला हुआ है नीतीश कुमार का पूरा बयान, वो भी आप देख सकते हैं। जो बात हम कर रहे हैं आखिर उसके कारण क्या है। तो ये आपने कुछ वीडियो में देखा कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार मंच से बोल रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री नहीं होके वो किसी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग होते हैं उनके बीच से, या कोई कवि सम्मेलन होता है तो जैसे लोग कहते हैं कि भैया आप मेरे लिए ताली बजाइए, ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री आज ताली बजवा रहे थे। आप जिस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री जी, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच का कार्यक्रम था, डॉक्टर वहां मौजूद थे, सभी लोग समझदार थे, फिर आप किसको खड़ा करा रहे थे? क्या उस कार्यक्रम में जो जिन लोगों को आपने बुलाया था निमंत्रण देकर, क्या वो भीड़ थी, आम लोग थे जिनको समझ नहीं थी कि कब हमें ताली बजाना है, कब हमें खुश होना है, कब हमें नहीं होना है? ये एहसास कब होता? आखिर मुख्यमंत्री क्यों ऐसी बातें कर रहे थे विश्वजीत? ये हालात हुआ है कि सूबे के मुख्यमंत्री आजकल जो बयान देते हैं, या जिस तरीके की बात, एक तो मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से यह कहा कि मीडिया से दूर करने की कोशिश की गई है। जब भी मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में होते हैं तो पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री लिखी हुई बातें पढ़ते हैं मंच से और फिर मीडिया से दूर हो जाते हैं। हालांकि जब भी वो बात करते हैं तो मीडिया पर आरोप जरूर लगाते हैं कि मीडिया के लोग मेरी बातें नहीं सुनते हैं, हम मीडिया के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री को पता है कि जब वो पत्रकारों के सामने आएंगे तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी क्यों डर लगता है, आखिर सफाई बार बार क्यों आप देते हैं? क्या ये भी नीतीश कुमार भरोसा दिलाने का कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बीते 5 वर्षों में उनका रवैया रहा है कि कभी महागठबंधन की सरकार, कभी एनडीए की सरकार, वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन सरकार बदल रही है, अलग अलग गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है, तो वो बीजेपी को ये भरोसा दिलाना चाहते हो कि हम आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन अंदर कोई सियासी खिचड़ी पक रही हो क्योंकि अगला चुनाव सर पे है। बिल्कुल, 2025 का जो चुनाव है, 2024 के चुनाव के नतीजे जो निकल के सामने आए, नीतीश कुमार के सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, उनकी सीटें ज्यादा, राष्ट्रीय जनता दल या दूसरे विपक्षी पार्टियों से उनकी सीटें ज्यादा आई, लेकिन जिस उम्मीद में जो लहर जो एनडीए के नेता बता रहे थे वो लहर काम नहीं आई। तो अब क्या हुआ कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी का भरोसा चाहिए, क्योंकि अब वो अगर किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो शर्त क्या रखेंगे, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को अब नीतीश कुमार के शर्त पर जाना शायद संभव नहीं लग रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पहले ही कहा दिया, तो बीजेपी ने मान लिया कि नीतीश कुमार 2025 में उनका चेहरा है, लेकिन दूसरे गठबंधन के लिए नीतीश कुमार चेहरा होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं कहा जा सकता है। इंडिया गठबंधन वाली पूरी घटनाक्रम को अगर याद कर लिया जाए कि 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने कवायद की, तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट किया, और जब चेहरा बनाने की बात आई तो सबने नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया। तो नीतीश कुमार को अब डर लगता है कि ना घर के रहे ना घाट के, कम से कम जहां है कम से कम वहां तो सामान बचा रहे, और 2025 में कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक
उनका चेहरा आगे चलता रहे। नीतीश कुमार को इस बात का भय और नहीं चाहते कि बीच में कोई बदलाव हो जाए। विश्वजीत। शुक्रिया गणेश। तो नीतीश कुमार को हर बार सफाई देनी पड़ रही है। उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में ये चल रहा है कि न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट किया, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया, उसके बाद उन्हें दरकिनार कर दिया गया और फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आ गए और एनडीए के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और अब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का जब बिहार दौरा होता है तो उनके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह सफाई देते हुए नजर आते हैं कि साहब गलती हो गई थी कि हमने महागठबंधन का दामन थामा, अब नहीं जाएंगे, आपके साथ पुराना रिश्ता रहा है, आगे भी आप ही के साथ बने रहेंगे। अब देखना दिलचस्प रहता है कि नीतीश कुमार का ये कोई सियासी चाल है या फिर नीतीश कुमार सच में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।